अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉन बुर्ज जदी यानी मकर राशि के हवाले से। तीन बड़ी खुशखबरियाँ। एक तो चंद्रगरी चार सैयरों का टकराव आपके दूसरे घर में बन रहा है, सेकंड हाउस में। दूसरी बड़ी खुशखबरी कि दो ग्रही राजयोग का आपके थर्ड हाउस में बन रहा है। और तीसरी बड़ी खुशखबरी कि 11 मार्च से जो आपका गुरु है जुपिटर, ये मार्गी होने जा रहा है, डायरेक्ट पावर्स देके बड़े फायदे आपको देगा। तो इसका भी बड़ा फायदा आप उठाओगे। सबसे पहले हम बात करें आपके सेकंड हाउस, जो कि आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी, आराम आसाइश का घर इसको माना जाता है। इसके अंदर चार सैयारों का आना, जैसे राहु का आना है, दौलत का सैयारा का दौलत के घर में आना, जो कि अभी ऐसे मोड में है कि राहु अपने नक्षत्र अपने पाद पे चल रहा है। और अपने पाद पे ये सुपर स्ट्रांग होता है, सड़कपति से करोड़पति बनाना, ऊपर से दौलत के घर में रहना। तो आप सोचेंगे क्या करने वाला है। अचानक से दौलत का बड़ा फायदा होना, स्टक मनी को रुका पैसा रिकवर हो जाना, ऐसी जगह से पैसा आना जहाँ आपने सोचा नहीं, वहाँ से पैसा आना। ऐसे कुछ मामला ये बना सकता है। आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष का पूरा होते देखना, ऐसे मामला भी ये बना सकता है। फिर सूरज सन का यहाँ पे होना, आपका गो गेटर्स बनना, जो ठानोगे वो कर गुजरोगे। ये नहीं बोलोगे कि कल करेंगे, देखा जाएगा, हो जाएगा। अब बोलोगे आज करेंगे, मैंने करना और मुझे से होगा। ऐसे करके आप आगे बढ़ोगे, इससे भी कामयाबी आपको मिलेगी। मार्स मंगल का यहाँ पे होना, हर तरह से ज़मीन जायदाद, पेरेंटल प्रॉपर्टी से बड़ा फ़ायदा उठाना, कोई नॉमिनेशन ज़मीन के उसमें आपका नाम आ जाना, या कोई पुराना घर बेच के नया मकान खरीदना, किराए के मकान से अपने मकान में चले जाना, या अपने घर की तोड़ फोड़, मुरम्मत, रिनोवेशन, टाइल पेंटिंग वगैरह ऐसे काम करवाना, कंस्ट्रक्शन के काम से भरपूर पैसे कमाना, रियल एस्टेट के काम से ज़मीन दुकान मकान खरीदना बेचे, यानी कि रेंटल इनकम से भरपूर फ़ायदा उठाना। ऐसे मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं। इसका भी बड़ा फ़ायदा आप उठा सकते हो। वहीं पर अगर हम बात करें आखिरी यानी चौथा सैयारा मर्क्यूरी, बुध, ये भी इसी घर में रहेगा, सेकंड हाउस के अंदर। तो मर्क्यूरी आपकी अकलानी ताकतें बढ़ाने वाला, आपकी समझ बूझ को बढ़ाने वाला, आपका हर लिहाज से कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने वाला, ज़बान और अकल के दरमियान कनेक्शन बनाने वाला, कि आप कुछ ऐसा नहीं बोलोगे जिसकी वजह से आपके रिश्ते टूट जाए, बॉसेस से उलझ जाए, सीनियर से लड़ाई झगड़ा हो जाना, आपकी लव लाइफ में कड़वाहट का दिखना, हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में दरार का पड़ जाना, माँ बाप बहन भाई दोस्तों से अनबन होना, इन चीज़ों से बचोगे। तो ये एक चीज़ आपको होते नजर आएगी। आपकी इंट्यूटिव पावर्स का बढ़ना, ये भी मर्क्यूरी की वजह से बनेगा। आपके खतरे के अंदर यानी कि इल्हामी ताकतें बढ़ना, यानी खतरे का एहसास हो जाना कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, ये धोखा देने वाला है, ये कंपनी डूबने वाली है। आप पैसा ही नहीं लगाओगे, आप किसी पे भरोसा ही नहीं करोगे, ऐसा फिर होता आपको नजर आएगा। वहीं आपके थर्ड हाउस के अंदर दो ग्रही राजयोग यानी सैटर्न शनि का, कैप्रिकॉनियंस ऐसा जोडिक साइन है जिसका 7.5 ही खत्म हो चुकी है, क्लीन चिट मिली है, सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है। तो टेंशन फ्री होकर काम करना है, मेहनत करनी है, क्योंकि अब जो आप मेहनत करोगे उसका फल, उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है। पिछले 7.5 साल जो नाकामयाबियाँ, जो बदनसीबियाँ हुई हैं, अब उसको रिकवर करने का टाइम आ चुका है। थर्ड हाउस के अंदर ये दो सैयारों का गठजोड़ यानी कि शनि सैटर्न का, ऊपर से वीनस शुक्र का। वीनस अपने एग्जॉल्टेड मोड में, एग्जॉल्टेड यानी ये ऊंच के पावर्स में, ऊंच के पावर्स में ये और ज़्यादा फायदे करता है, हर लिहाज से बड़े फायदे। और याद रखिएगा, इसके ऊंच के पावर्स में आना, आपके प्रेम प्यार का तड़का आपकी लाइफ में लगाना, हर लिहाज से आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस और आपकी लव लाइफ में भी जहाँ ना चाह की लड़ाई झगड़ा हुआ या कोई बात अनबन की तरफ गई, तो उसको रिपेयर मोड में ले आएगा, वहाँ कुछ बेहतरी के चांसेस बन सकते हैं, तो कुछ बेहतर वहाँ हो सकता है। छठे घर में जुपिटर बैठा हुआ है। जुपिटर गुरु, जैसे हमने कहा कि 11 नवंबर से ये वक्री हालत में न सिर्फ आपको छठे घर का फायदा दे रहा है, जो कि आपके कर्जे के घर, आपकी बीमारी के घर, आपके दुश्मनों के घर, आपकी जॉब मिलने का घर, आपकी कोर्ट कचहरी की केसेस, पुलिस केसेस, एफआईआर के मुकदमों से बाहर लाने का घर इसको माना जाता है। तो इसका तो फायदा आपको मिलेगा, लेकिन साथ साथ पांचवें घर का भी फायदा मिलेगा। वक्री होते ही कोई भी सैयारा अपने से पहले वाले घर का फायदा भी देता है। पांचवा घर आपकी औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, औलाद का ट्रैक पे चलना, आपकी अकलानी ताकत है, समझ बूझ का ज़बरदस्त चलना, हर लिहाज से अगर मैं कहूँ ना कि ये काफ़ी बड़े बड़े फ़ायदे जुपिटर की वजह से, किस्मत का फ़ायदा भी यहाँ मिलेगा आपको। आपकी अकलानी ताकत है, आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा, आपका इल्हामी ताकत यहाँ से भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, यानी खतरे को भांप लेना। एक तो वहाँ मर्क्यूरी, ऊपर से यहाँ जुपिटर की वजह से छठे घर में ये सारे मामला होंगे। तो आपको जॉब नहीं मिल रही, आप जॉबलेस है, तो जॉब का मिलना, या कारोबार में अच्छा वक्त देखना, ऐसे भी कुछ मामला यहाँ बन सकते हैं। कोई कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केस, कोई एफआईआर के मुकदमा है, उससे बाहर आने के चांसेस बनेंगे। आपके दुश्मन जो आपकी जॉब, घर में, कारोबार में प्रॉब्लम करें, उनका दूर होना, उनको रोनते को चलते आगे निकल जाना, उनको अपने से दूर कर देना, ऐसे कुछ मामला यहाँ पे बनेंगे। बड़ी से बड़ी बीमारी का जड़ से इलाज हो पाना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, ऐसे भी कुछ मामला आप तमाम कैप्रिकॉनियंस को बनते हुए नजर आएंगे।
ये तमाम चीज़ें तो हो गई। अब बात होगी केतु की। केतु आपके 8वें घर में बैठा है। रेड जोन के अंदर केतु का बैठना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। किसी भी तरह आप मज़हब से कनेक्टेड नहीं हो, आप कोई फलाही काम भी नहीं करते, जैसे बच्चों को टॉफ़ीज़ देना, चॉकलेट बिस्किट, ये भी नहीं कर पा रहे हो, तो केतु आपका डिटैचमेंट का प्लेनेट बनेगा। 8वां घर वैसे ही बड़े बड़े प्रॉब्लम्स, बंदिशें, परेशानियाँ, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों का घर है, और उसके अंदर केतु का बैठना, ऊपर से डिटैचमेंट होना, ये तमाम मामला बिगाड़ देगा, तमाम मामला को बिगाड़ देगा, याद रखिएगा। तो केतु को डिटैच होने नहीं देना है। मज़हब से कनेक्ट नहीं हो सकते, तस्बीह जेब में रखो, कुछ नहीं कर सकते, ख़वातीन अपने पर्स में तस्बीह रखो। बच्चों को जैसे मैंने कहा टॉफ़ीज़, बिस्किट, मीठा खिलाओ, या फिर यतीम खानों में जाके ये दो। अभी तो रमज़ान चल रहा है, इसका फ़ायदा उठाओ और इफ्तारियाँ लोगों को कराओ, सहरियाँ कराओ, इससे बड़ा सवाब मिलेगा। आपका केतु स्ट्रांग हो गया तो यही वीक पॉइंट है, ये एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट कर सकता है, क्योंकि रेड जोन में 8वें घर में तो बड़े बड़े मसले पैदा कर सकता है। डिटैचमेंट का प्लेनेट है, और 8वां घर आपको पता है कि बड़े से बड़े बीमारियों का इलाज का घर भी इसको माना जाता है, और बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियों का घर माना जाता है। अकल, साइंस, रिसर्च एंड डेवलप, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामोलॉजी, वहाँ से पैसे कमाना, गड़ा धन, छुपा खजाना हाथ आना, इनका उलट हो जाएगा अगर केतु डिटैचमेंट की तरफ चला गया। ये सारे उलट काम करेंगे, तो इसका ज़रूर आपने ख्याल रखना है। ओवरऑल बहुत बेहतरीन है, बस ये केतु का ख्याल आपने रखना है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है। मज़हब से कनेक्टेड कुछ नहीं, 5 मिनट इबादत करो, 5 मिनट भी इबादत करोगे तो अपने केतु को स्ट्रॉन्ग करोगे, और ये जो छोटे मोटे हमने तदाबीर बताई उसको करके ज़रूर आप अपने सेफ जोन में आ जाओगे। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के जोड़े चैनल में अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।